नमस्कार दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त क्राफ्टिफाई स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम आपने भी कभी न कभी सुना होगा, ब्रह्मांडीय धूल, जिसे हम कॉस्मिक डस्ट भी कहते हैं। ये एक जगह में होने वाली घटनाओं का नतीजा है, जो बड़े तारे और ढेर सारे ग्रह के बनने के दौरान होती है। ये तारे के बाहरी वायुमंडल में बनती हुई होती है, जहां न्यूक्लियोसिंथेसिस और तारकीय हवाएं जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। ये ग्रह और तारे के बने होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इसके अलावा ब्रह्मांडीय धूल अंतरिक्ष में रासायनिक प्रतिक्रियाएं और जटिल अणुओं की उत्पत्ति में भी योगदान देती है। ये प्रक्रिया समय के साथ जारी रहती है और ब्रह्मांड की धूल ब्रह्मांड के विविध हिस्सों में छाया रहती है। तो चलिए एक एक करके अच्छे से गहराई में समझते हैं ब्रह्मांडीय धूल एक कॉस्मिक डस्ट के बारे में। कॉस्मिक धूल एक बड़े क्षेत्र में छिड़े हुए सॉलिड सामग्री के छोटे कणों को संदर्भित करती है। इसमें सिलिकेट, कार्बन यौगिक, आइस और धातुएं शामिल हैं, जो कभी कभी छोटे अनुभागों या कणों के रूप में पाए जाते हैं। कॉस्मिक धूल की उत्पत्ति मुख्यतः ज्यों की वृद्धि कर रहे तारों की बाह्य वायुमंडलों में मुख्यतः तारा निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से बनता है। सुपरनोवा विस्फोट बड़े मात्राओं में कॉस्मिक धूल की रचना और प्रसार में योगदान करते हैं। संरचना विभिन्न संगठनों का समृद्ध संगठनों और जटिल यौगिकों सहित सिलिकेट ग्रेन, कार्बोनेस पार्टिकल्स और आइसाम घटक है। आकार स्पेक्ट्रम कॉस्मिक धूल के कण आकार में व्यापक रूप से भिन्नता दिखाते हैं, जो नैनोमीटर से माइक्रोमीटर तक हो सकती है। कुछ कण मिलीमीटर या सेंटीमीटर के स्तर तक बड़े हो सकते हैं। भौतिक गुण अक्सर अनियमित आकार के कण इंटरस्टेलर मीडियम की गुणधर्मों पर प्रभाव डालते हैं। ग्रह और तारों का निर्माण कॉस्मिक धूल प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स में निर्माण में निर्वहन रूप से ग्रह और तारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खगोल रसायन खगोल रसायन में यौगिक अणु के रूप में कार्य करता है, जिससे जटिल मॉलिक्यूल के निर्माण में योगदान होता है। पहचान में चुनौतियां कॉस्मिक धूल को सीधे अध्ययन करना छोटे आकार और ब्रह्मांड की विशालता के कारण कठिन है। अवलोकन तकनीकें इंफ्रारेड और रेडियो टेलीस्कोप्स कॉस्मिक धूल का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण हैं, तापीय उत्सर्जन और प्रकाश की छाया को चिन्हित करके। इंटरस्टेलर परछाई कॉस्मिक धूल तारों के प्रकाश को छाने और शोषण करने के रूप में कार्य कर सकती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड धूल दाने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विवेचना पर प्रभाव डाल सकती है। अंतर्ग्रहीय धूल बादल पृथ्वी अंतर्ग्रहीय धूल बादलों का सामना करती है, जिससे उभरते विस्फोट की तरह क्षणिक घटनाएं होती हैं। स्टारडस्ट मिशन नासा का स्टारडस्ट मिशन विशेष रूप से कॉमेट वाइल्ड 2 की कोमा से कॉस्मिक धूल के नमूने लेकर उन्हें पृथ्वी पर लौटाया। पृथ्वीय तत्वों के योगदान कुछ सिद्धांत का सुझाव है कि कॉस्मिक धूल पृथ्वी को जल और जैविक यौगिकों सहित महत्वपूर्ण तत्व देने में योगदान कर सकती है। उन्नत अंतरिक्ष मिशन चल रहे और आने वाले अंतरिक्ष मिशन कॉस्मिक धूल का विस्तार से अध्ययन करने का उद्देश्य रखते हैं, जिससे इसके रहस्यों में प्रकाश डाला जा सके। तकनीकी सुधार तकनीकी संवर्धन के साथ, जैसे कि अधिक संवेदनशील डिटेक्टर्स कॉस्मिक धूल का अध्ययन करने के लिए बेहतर क्षमताएं वादित करते हैं। कॉस्मिक धूल एक ब्रह्मांडिक रहस्य, यद्यपि आकार में छोटी, कॉस्मिक धूल तारों के जन्म से लेकर ग्रहमंडल की रचना तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है और स्पेस से संबंधित बातें जानना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।